नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। रूस की सेना ने यूक्रेन में हमले तेज किए। एक रात में यूक्रेन में रूस की सेना ने किए 1260 मिसाइल हमले। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दिया बड़ा बयान। कहा, रूस ने यूक्रेन में युद्ध के नए चरण की शुरुआत की। नए चरण में शामिल यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा इस कार्रवाई को बताया सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डोनबास में भीषण युद्ध होने की बात कही। रूसी सेना की कार्रवाई को देखते हुए कहा जा सकता है कि यूक्रेन के इस इलाके में शुरू हुआ युद्ध। रूस की सेना ने पूरे यूक्रेन में तेज किए हमले। अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंधों को लगाने की कही बात। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता के अनुसार अमेरिकी सरकार कर रही है रूस पर नए प्रतिबंध लगाने पर विचार। पहले से सख्त प्रतिबंध का इशारा। न्यूजीलैंड की सरकार ने 80% रूसी बैंकिंग प्रणाली पर लगाए कड़े प्रतिबंध। रूस के केंद्रीय बैंक समेत 18 वित्तीय संस्थानों पर बैन। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी स्टेनलेंटिस ने रूस में अपने कारोबार पर ब्रेक लगाया। रूस पर लगे प्रतिबंध के कारण आ रही है लॉजिस्टिक कठिनाइयों के चलते कंपनी ने बंद किया अपना उत्पादन। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक के बाद एक 3 धमाके। एक स्कूल के पास ब्लास्ट, 6 की मौत, 11 घायल। पाकिस्तान में नई कैबिनेट ने ली शपथ। कैबिनेट में मौजूद मंत्रियों के विभागों का नहीं हुआ बंटवारा। पीएम शहबाज शरीफ के सामने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती। दक्षिण कोरिया में लोगों ने उत्तर कोरिया के अधिकार में प्रदर्शन किया। उत्तर कोरिया के विरुद्ध कठोर नीतियों को समाप्त करने की मांग की। साथ ही दक्षिण कोरिया अमेरिका के साथ होने वाला संयुक्त सैनिक अभ्यास पर भी नजर। चीन के शहर शंघाई में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 20,000 से नए कोरोना केसेस दर्ज किए गए। मंगलवार को 7 लोगों की मौत। रूस यूक्रेन युद्ध को 55 दिन हो चुके हैं। अब हाल के दिनों में मिले कुछ झटकों के बाद रूस की सेना ने अपने तेवर और सख्त कर लिए और इसका सीधा असर यूक्रेन पर ताजा हमलों की शक्ल में दिख रहा है। जंग के 55वें दिन यूक्रेन के लवीव शहर में धधकती ये आग ये बताने के लिए काफी है कि पुतिन का गुस्सा किस कदर बमों की शक्ल में बरस रहा है। लवीव यूक्रेन का पश्चिमी शहर है, पड़ोसी पोलैंड के करीब, जहां लाखों यूक्रेनी इस उम्मीद में पहुंचे थे कि शायद यहां वो रूस के हमले से बच जाएंगे। लेकिन रूस ने लवीव शहर को भी नहीं बख्शा, जिसे युद्ध के दौरान सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जा रहा था। रूस के रुख में आया बदलाव रूस मंत्री सर्गेई लावरोव के बयान से समझा जा सकता है। Operation in the east of Ukraine is aimed, as was announced from the very beginning, to fully liberate the Donetsk and Lugansk republics. And this operation will continue. It is beginning. Another stage of this operation is beginning, and I'm sure this will be a very important moment of this entire special. रूस अब इस युद्ध को जल्द से जल्द जीतने की कोशिश कर रहा है। रूसी सेना ने पूरे यूक्रेन में हमले तेज कर दिए हैं। उसके मुताबिक बीती रात मिसाइलों के जरिए यूक्रेन के 1260 सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। हमलों में आई इस तेजी की वजह है रूसी सेना को हाल में हुआ नुकसान। एक दिन पहले ही यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के तीसरे टैंक के कप्तान और रूसी नौसेना के लैंडिंग शिप सीजर कोनिकोव के कमांडर अलेक्जेंडर चिरवा को मार गिराया है। चिरवा के जाने से रूस को एक और झटका लगा और वो मॉस्कोवा युद्धपोत के डूबने के तौर पर सामने आया, जिसे यूक्रेन की सेना ने अपने नेपच्यून मिसाइल से डुबो दिया। माना जा रहा है कि पिछले 4-5 दिनों में सैन्य मोर्चे पर मिली इन नाकामियों से पुतिन आग बबूला है और इस गुस्से का नतीजा ये तस्वीरें हैं। मारियुपोल के अजोवस्तल स्टील प्लांट से उठता धुएं का गुबार पुतिन के ऑपरेशन डोनबास की गवाही दे रहा है। ये वही प्लांट है जहां से रूस के ऊपर यूक्रेन की सेना अपने हमले करती थी। यूक्रेनी सेना के आखिरी किले के तौर पर पहचाने जाने वाला अजोवस्तल स्टील प्लांट अब मलबे का ढेर बन चुका है। रूस के इसी सख्त हुए तेवर के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति अब एक बार फिर दूसरे देशों से मदद की गुहार लगाते दिखाई दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
दुनिया में ज्यादातर देश कोरोना से उबरने के बाद प्रतिबंधों से आजादी पा रहे हैं, लेकिन चीन कोरोना वायरस की नई लहर से जूझ रहा है। सबसे बुरी स्थिति देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शंघाई की है, जहां पर जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लगे सख्त लॉकडाउन के बाद भी कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट कहर ढा रहा है। शंघाई की जिन सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें होती हैं, आज वहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़कें सूनी हैं, मार्केट बंद है, क्योंकि चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और पिछले कुछ दिनों से यहाँ कोरोना के नए मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जिससे चीन में एक बार फिर कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाले शंघाई शहर में कोरोना के चलते सोमवार को 7 और मरीजों की मौत हो गई है। इससे पहले रविवार को 3 मरीजों की मौत हुई थी। बीते 2 दिनों में यहाँ अब तक 10 लोग जान गंवा चुके हैं। शंघाई में कड़े प्रतिबंधों के बावजूद कोरोना के मामलों में राहत नहीं मिलती दिख रही है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 21,484 नए मामले सामने आए, जिसमें अधिकतर कोविड-19 के मामले शंघाई में दर्ज किए गए। 4月18日新增死亡病例7例，年龄从60岁到101岁，合并冠心病、糖尿病、高血压、脑梗后遗症、脑出血等严重的基础疾病，他们呢均未接种。 पूरे शंघाई में युद्ध स्तर पर संक्रमितों की पहचान के लिए टेस्टिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके बावजूद हालात को काबू में करने में चीनी सरकार नाकाम साबित हो रही है। बता दें कि चीन में बढ़ते मामलों को देखकर दुनिया के तमाम और देशों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं, क्योंकि चीन एक बार फिर कोरोना महामारी की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।